Good morning students. We're doing plus one math and exercise 9.2. 9.2 एक्सरसाइज में हमने करना है AP मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका आप कुछ पार्ट 10th क्लास में भी कर चुके हो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है जो वो कैसे लिखी जाती है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, मतलब d इंक्रीज होता जाता है इसमें। ठीक है जी, इसकी ये जर्नल टर्म होती है। a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस लेते हैं हम, उसमें फिर बाद में आता है an मीन्स nth टर्म, an होता है nth टर्म, चाहे इसको tn भी बोल देते हैं। ठीक है, an इक्वल टू a प्लस n-1d, यही फार्मूला लास्ट टर्म का भी होता है, तो इसे l के साथ भी लिख देते हैं a प्लस n-1d। कई बार जो an है वो लास्ट टर्म का काम करती है। ठीक है, an कोई बीच में से टर्म भी हो सकती है। तो n मीन्स nth टर्म, an का फार्मूला है a प्लस n-1d, तो tn या an किसके इक्वल आ गया, ये फार्मूला है। उसके बाद सम ऑफ टर्म मीन्स sn, सम ऑफ टर्म मीन्स sn, उसका फार्मूला है n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, ये फार्मूला भी 10th क्लास में किया था। एक फार्मूला और है वह n/2 a प्लस l है। ये तब हम अप्लाई करते हैं जब हमें लास्ट टर्म गिवन हो, तो ये सॉल्व करना इजी हो जाता है, इसलिए n/2 a प्लस l ये वाला फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो 9.2 एक्सरसाइज में यही फार्मूले यूज़ होंगे, 2-3 फार्मूले यही यूज़ होने हैं हमें। तो अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं कुछ, जैसे 9.2 एक्सरसाइज ये रही। 9.2 एक्सरसाइज में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं ये सारे। ठीक है जी, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जैसे 5.2 और 3 एक्सरसाइज में आए थे 10th क्लास में। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन हैं, थोड़े से डिफरेंस होंगे उनसे। जैसे मैं आपको पहले थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्या है, इन AP द फर्स्ट टर्म इज़ 2, मतलब a2 दे रखा है। सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म, पहली 5 टर्मों का सम इज़ 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म, मतलब जो पहली 5 टर्में हैं, ठीक है, और बाद वाली 5 टर्में हैं, वो पहली टर्म में 5 टर्में फोर्थ पार्ट हैं बाद वाली 5 टर्मों का। शो दैट 20 टर्म इज माइनस 112। तो इसको कैसे लिखेंगे, कैसे सोल्यूशन इसका फाइंड आउट किया जाएगा, वो देखो जी। मैंने टर्म लिख ली a1 a2 a3 सो ऑन, ठीक है, a5 तक। इक्वल टू क्या लिखूंगा, 1/4 ऑफ 6 7 8 9 10। बोला गया है कि जो बाद वाली टर्म है वो 1/4 हैं। ठीक है जी, तो ये दोनों अगर बाद वाली टर्मों का 1/4 कर दें, मतलब 4 से डिवाइड कर दें, तो पहली 5 टर्मों का सम और बाद वाली 5 टर्मों का सम, वो दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म किसके इक्वल है, सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म किसके इक्वल है, इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म। तो 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म कर दिया हमने। ठीक है रे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, S5, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म 5 टर्मों का सम है। इसको मैं इसको भी S5 लिख सकता हूँ, लेकिन इसको ऐसे ही लिखेंगे हम। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या है, मैं क्या लिख सकता हूँ, इस चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। देख लो, 6 से लेके 10 तक है ना, 6 से लेके 10 तक अगर मैं लिख दूँ 1 से लेके 10 तक माइनस 1 से लेके 5 तक, मतलब फर्स्ट 5 टर्मों का सम अगर मैं माइनस कर दूं तो कौन सी रह जाएगी, लास्ट वाली 5 रह जाएगी ना, वही लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब जो पहली 10 टर्में हैं उसमें से पहले वाली 5 माइनस कर दी, कौन सी बच गई पीछे, लास्ट 6 टर्में बच गई। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये 6 से लेके A10 तक, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे। तो अब ये वाली क्या होगी, S10, और ये वाली क्या होगी मेरे पास S5, क्योंकि ये 10 टर्मों का सम है तो S10 लिख दिया, ये 5 टर्मों का सम है तो 5 लिख दिया, S5 लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई किया, 4 मल्टीप्लाई हो गया दूसरी साइड जाकर। ठीक है, तो इक्वेशन बन गई मेरे पास
5 इक्वल टू S10। अब S5 का फार्मूला, सम का फार्मूला अप्लाई कर दिया, n की वैल्यू 5 आएगी, a हमें 2 गिवन है, ठीक है, d हमें पता नहीं तो d को d रख लिया। सिमिलर दूसरी तरफ भी n की वैल्यू 10 फिल कर दी, a 2 कर दिया और d की वैल्यू d रख दी। अब इनको सिंप्लीफाई किया दोनों क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को भी सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। आगे 5/2 आ गया और ये बन गया 2 2 जा 4 प्लस 4d इक्वल टू 2 2 जा 4 प्लस 9d, और ये 2 कैंसिल होके 5 बन जाएगा और ये दोनों 5 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है जी, दोनों 5 कैंसिल हो, ये टर्म हमारे पास बचेगी। ये बना 20 प्लस 20d इक्वल टू 8 प्लस 18d। अब यहाँ से d की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, कितनी आई, -6, ठीक है, d की वैल्यू -6 आ गई। तो हमने फाइंड आउट क्या कौन सी करनी थी, 20 टर्म, a भी है हमारे पास, d भी है, n क्या है 20, तो an वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया, an a प्लस n माइनस 1d, मतलब 20 फाइंड करनी है, a कितनी है 2, 20 माइनस 1, d कितनी आई थी -6, वही अप्लाई कर दिया, 2 माइनस 144 क्या आया -112, ठीक है जी। तो ये ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा 8th क्वेश्चन, देखो, सम ऑफ n टर्म इज दिस, n टर्मों का सम दे दिया, ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। Sn क्या है, ये वाला गिवन ही है, S1 क्या होगा, हमने n की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, 1 पुट कर देनी है, यहाँ पर n को 1 पुट कर दिया, p प्लस क्यू, तो a1 और S1 सेम ही होंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म, जैसे मेरे पास 2 टर्में हैं, फर्स्ट टर्म क्या है a, तो फर्स्ट टर्म का सम क्या है, वो भी एक ही होगा, क्योंकि एक टर्म है, एक टर्म का सम तो सेम ही होता है, तो a1 भी सेम होती है और S1 भी उतनी ही होती है, ठीक है जी। तो हम a1 को भी क्या लिख सकते हैं, p प्लस क्यू, उसके बाद S2 निकाली, दोनों का सम कर दिया, a1 प्लस a2 का क्या आया आपके पास, 2p प्लस 4p। a2 निकालने के लिए दोनों को माइनस कर दिया, S2 को और S1 को दोनों को माइनस किया, हमारे पास आ गई a2 की वैल्यू। अब a1 भी है, a2 भी है, a2 माइनस a1 क्या होता है, d, अब इनकी माइनस कर दी दोनों की, तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास 2q। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इन क्वेश्चन की आपको PDF मिल जाएगी, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो लाइव क्लास में आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है जी। एक क्वेश्चन और करते हैं सॉल्व, जैसे 12th क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ द सम ऑफ m एंड n टर्म, m टर्म में है और n टर्म में है, ठीक है, उनके सम की जो रेशियो है वो m² रेशियो n² है, तो हमने शो करना है, ठीक है, mth और nth टर्म है जो, उसकी रेशियो निकालनी, तो हमें दे दिया है सम ऑफ m sm sn, उनकी रेशियो दे दी है m²/n², फार्मूला अप्लाई कर दिया सम वाला, ठीक है। आगे क्या किया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, m, एक m है, इधर एक m कैंसिल हो जाएगा, एक n है, इधर एक n कैंसिल हो जाएगा, ये वाली टर्म बच गई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, n को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और m को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्वेश्चन आ गई आपके पास। यहाँ से क्या करना है, 2a कॉमन निकाला और d कॉमन निकाला, ये बन गया n माइनस m 2a माइनस d इक्वल टू 0। तो m जो हमारे पास है, अगर यहाँ से दो चीज़ें होंगी, एक क्या होगी, यहाँ से n माइनस m इक्वल टू 0 एंड 2a माइनस d इक्वल टू 0, ये चीज़ नहीं हो पाएगी क्योंकि m एंड n अलग अलग टर्में हैं, ठीक है, तो ये तो इक्वल कभी नहीं होंगी, ठीक है, इक्वल, तो हम क्या लेके चलेंगे, 2a माइनस d इक्वल टू 0, तो d की वैल्यू 2a आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें टर्म पूछी थी am एंड am और an का फार्मूला अप्लाई कर दिया, वहाँ पर d फिल कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है जी। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ध्यान से देखना, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हुई तो लाइव क्लास में आपका क्लियर किया जाएगा।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।